देखिए दोस्तों, ये पंखा जो है इसका वाइंडिंग कंप्लीट है, कैपेसिटर कंप्लीट है, बेरिंग भी ओके है, लेकिन ये जाम हो जाता है। इसे हाथ से धक्का देके चलाना पड़ता है कभी कभी, और कभी तो मतलब ये लोड लेता ही नहीं है। देखिए पावर में चेक करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये हमिंग आ रहा है, जैसे ये आवाज़ आ रही है ना, तो ये आवाज़ जो है इसको बोलते हैं शाफ्टिंग प्रॉब्लम है। इसका जो शाफ्ट है वो चिपक जाता है। तो ये कैसे सॉल्व होगा मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इसको खोलेंगे, खोल के ये सॉल्व कैसे करते हैं आपको दिखाता हूँ। इसका कैपेसिटर ओके है, बेरिंग ओके है, देखिए वाइंडिंग भी इसका कंप्लीट है, कोई शॉर्टिंग नहीं है। लेकिन फिर भी ये पंखा जो है जाम हो जाता है। जाम होने का कारण बेरिंग तो नहीं है, इसका बेरिंग ओके है। चलो इसको जैसे कि चालू करते हैं तो हाथ से धक्का मार के चालू करना पड़ता है, फिर ये धीरे धीरे कभी स्पीड पकड़ लेता है, कभी छोड़ देता है। उसका कारण है ये शाफ्टिंग जो है बेरिंग के, जो बेरिंग पे जो चिपकता है वो। चलिए उसको सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले इसको खोल लेंगे। इसको खोल लिया हमने। ये देखिए, कोशिश किसी ने की है इसमें, देखिए शाफ्टिंग में फंसाने का, लेकिन ये फ्री हो जाता है। देखिए इसमें पॉलीथीन डाल दिए किसी ने, देखिए, लेकिन ये काम नहीं कर रहा क्योंकि इसमें गैप हो जाता है दोनों के बीच में। चलिए इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। पंखे का बेरिंग कंप्लीट है, वाइंडिंग भी एकदम परफेक्ट है। बेरिंग को साफ कर लेंगे अच्छे से। हाँ, तो ऐसे देखो, ये पेपर टेप है जो है बेरिंग के चारों तरफ लगा लेना अच्छे से, ताकि ये पकड़ रहेगा। ध्यान रहे कि नॉर्मल टेप नहीं चलेगा, ये जो पेपर का टेप आता है तो वही लगाना है। फिर इसमें फिट कर देंगे। देखिए एकदम बिल्कुल से टाइट हो सकता है। अगर आप चाहो तो आप घर पे अगर ब्लेड के टुकड़े हो तो दोनों साइड ये भी डाल के इसको पैक कर सकते हो, लेकिन हमने इसको अच्छे से किया है। लेकिन ब्लेड भी काम करेगा, बेरिंग के साइड में ये पैकिंग जैसा वर्क करेगा। कोई भी आपको ये ऐसा लेके पैक कर देना है, ताकि ये बेरिंग और ये पंखे के जो स्टार्टर के बीच में गैप नहीं रहे। गैप रहने से ये नहीं चलता है। तो हमने इसको टेप लगा के पूरा पैक कर दिया है। अभी ये पंखा परफेक्ट काम करेगा। चलिए अब हम इसको फिटिंग कर देते हैं वापस दोबारा, क्योंकि इसका बेरिंग एकदम परफेक्ट है और वाइंडिंग भी ओके है। तो अब इसको वापस पैक कर देंगे। इसको अच्छे से साफ कर लेंगे थोड़ा, ताकि ये चिपके नहीं दोबारा। अक्सर क्या होता है, ये पंखा नहीं चलने से लोग ये समझते हैं कि पंखा जल गया या बेरिंग ख़राब हो गया, लेकिन ये समस्या इसके जो बीच में गैप होता है उसके कारण आ जाता है। पंखा इसको मोटर स्टार्टर पकड़ता नहीं है। देखिए पूरा एकदम क्लीन होने से अभी एकदम स्मूथ चलेगा पंखा। तो जितना भी है साफ़ हो जाएगा। इसको फिटिंग कर देंगे वापस। लेकिन ध्यान रहे, पुराना पंखा खोलते समय ये वाइंडिंग जो है ये क्रैक नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये शॉर्ट हो जाएगा। फिर से अगर नया वाइंडिंग करना पड़ेगा। आराम से खोलना है। पंखा ओके हो तो आपको ये सिर्फ इतना ही करना है, क्योंकि ये चला हुआ पंखा है तो इसमें वाइंडिंग गिरने का टेंशन रहता है। फिर आपको शॉर्ट होते ही अब पंखा वापस फिर से वाइंडिंग कराना पड़ेगा। तो अभी इसमें हमने आराम से निकाल दिया। अब इसको फिट कर देंगे। एक हल्का सा टेप यहाँ पे भी लगाएंगे।
क्योंकि देखो हमने थोड़ा पंच किया हुआ है इसमें भी यहाँ पंखा ये घिस घिस के थोड़ा गैप हो गया, तो यहाँ पे भी थोड़ा हल्का सा टेप लगा जहाँ बेरिंग बैठता है, ऊपर नीचे दोनों साइड हो गया। अब इसको लगा देंगे। देखिए बिल्कुल फ्री हो गया अभी, ये आराम से घूम रहा है। इसको कैपेसिटर वगैरह लगा देंगे, एक बार चेक करके दिखाता हूँ आपको। वायरिंग कंप्लीट कर दिया। अब हम इसको चेक करेंगे। देखिए पंखा को चेक कर लेना है। देखिए बिल्कुल स्पीड पकड़ लिया। पहले ये हाथ से घुमाना पड़ता था, अब ये नॉर्मल हो गया। बेरिंग वगैरह सब इसके कंप्लीट है। तो धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए।